कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी इस दोहे में एक गहन सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन वह भोला हिरण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, वैसे ही परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है, किंतु अज्ञानवश मनुष्य उन्हें बाहरी संसार में ढूंढता रहता है। सत्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति बाहर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में ध्यान और साधना से ही संभव है। एक विशाल जंगल में हिरक नाम का एक सुंदर हिरण रहता था। उसका जीवन सुख शांति से बीत रहा था, परंतु उसके भीतर हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उसे एक अद्भुत सुगंध का आभास होता। वह सुगंध इतनी मोहक थी कि उसका मन दिन रात उसी में रमा रहता। हिरक सोचता, यह दिव्य सुगंध अवश्य ही किसी दुर्लभ फूल, जड़ी बूटी या झरने से आती होगी। इसी विचार से वह सुबह शाम जंगल के कोने कोने में भटकता, पहाड़ों पर चढ़ता, नदियां पार करता, यहाँ तक कि घने बांसों और कठिन झाड़ियों में भी खोज करता, किंतु हर बार असफल होकर लौटता। उसकी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन अत्यधिक थककर वह एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में निराशा और मन में हताशा थी। उसी समय वहां से एक तपस्वी ऋषि गुजरे। उन्होंने हिरण की व्यथा देखकर पूछा, वत्स, तू इतना उदास और थका हुआ क्यों है? हिरक कहता है, गुरुदेव, मुझे एक दिव्य सुगंध की तलाश है। वह सुगंध मुझे हर पल अनुभव होती है, परंतु कितनी भी कोशिश करूं, वह मुझे कहीं बाहर मिलती ही नहीं। मेरी यह खोज मुझे अशांत कर रही है। ऋषि गंभीर होकर मुस्कुराए और बोले, अरे बालक, जिसे तू बाहर खोज रहा है वह तो तेरे भीतर ही है। यह अद्भुत सुगंध तेरी अपनी नाभि से निकलती है। इसे कस्तूरी कहते हैं। तू अज्ञानवश उसे संसार में ढूंढता है, जबकि वह तुझ में ही विद्यमान है। हिरक विस्मय से कांप उठा। उसने ध्यान लगाया और पहली बार उस सुगंध का अनुभव अपने भीतर किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ऋषि ने समझाया, हे मृग, यह केवल तेरी नहीं, समस्त मानवता की कहानी है। जैसे तू अपनी नाभि की कस्तूरी को जंगल में खोजता रहा, वैसे ही मनुष्य भी ईश्वर को मंदिरों, तीर्थों और बाहरी जगत में खोजता है, परंतु सच्चा परमात्मा तो हृदय में वास करता है। जब मनुष्य आत्मचिंतन और ध्यान से भीतर उतरता है, तभी उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उस दिन हिरक की बेचैनी सदा के लिए मिट गई। उसने समझ लिया कि परमात्मा की खोज बाहर नहीं, बल्कि भीतर के मौन में करनी चाहिए। क्या सीख मिलती है इस कथा से? क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा बाहर कहीं दूर नहीं, हर प्राणी के हृदय में विद्यमान है। जैसे हिरण अज्ञानवश कस्तूरी को बाहर ढूंढता है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर को बाहरी साधनों में खोजता है। सच्चा मार्ग आत्मचिंतन, गुरु की शरण और अंतर्मुखी साधना से ही खुलता है।